दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया में जो है जंगों का दौर तेज़ होता जा रहा है, वैसे ही जो है हिंदुस्तान के में जो है कन्फ्यूजन बढ़ता चला जा रहा है कि क्या उन्हें अमेरिका से F-35 विमान को जो है परचेज़ करना चाहिए कि नहीं। F-35 जो है 5वीं पीढ़ी का विमान है। तो अब कन्फ्यूजन किस बात का है? प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया का MRFA टेंडर है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे समय जब से स्टार्ट हुआ था, सृष्टि की रचना हुई थी, तब से लेकर अब तक जो है ये टेंडर चलता चला आ रहा है। ये एक बार जो है इंडिया ने इसको क्या कहते हैं चालू किया था। उसके बाद राफेल इसमें सेलेक्ट हुआ था। तो उसके बाद जो है क्योंकि नेगोशिएशन ढंग से नहीं हुए थे, तो हमें खाली 36 राफेल से ही जो है संतोष करना पड़ा था। फिर जो है नया टेंडर जो है अभी तक उसको चालू किया गया है। अब ये दिख ही नहीं रहा है कि इसका और छोर क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ था और कब ख़त्म होगा, ये तो खुद भगवान ही जानता है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम नेगोशिएशन जब हम इसको किसी भी विमान को, अभी इसके ट्रायल भी नहीं स्टार्ट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनके ट्रायल कब स्टार्ट होंगे, उनका सिलेक्शन कब होगा, किस विमान का फाइनल सिलेक्शन होगा, उसके लिए फिर नेगोशिएशन कब स्टार्ट होंगे। तो इन सब चीज़ों में बहुत सारा समय जाता है। और आजकल की जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है, जैसे हम देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया और फिर इजराइल और ईरान के बीच में, तो हमारे पास उतना समय नहीं है कि या तो हम MRFA को जो है पूरी तरीके से ख़त्म करके राफेल के लिए जाएं, और नहीं तो फिर हम 2 स्क्वाड्रन जो है F-35 को परचेज़ कर लें। क्योंकि F-35 को परचेज़ करने के साथ कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं। नुकसान सबसे पहली बात यह है कि जो USA है वो अब कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। आप खरीद तो पैसा तो दे रहे हो खरीद के, लेकिन उसके बाद भी आपको जो है USA की जो डिमांडें हैं उनको जो है मानना पड़ता है। कि जैसे वो ये कह सकता है कि आप चीन के खिलाफ ही इसको केवल यूज़ करेंगे। और जैसे हमने S-400 जो है परचेज़ किया हुआ, तो वो कह सकता है कि हम आपको F-35 तो दे रहे हैं, लेकिन आप हमको S-400 के जो भी डिटेल्स है वो हमको कुछ बताएं। तो ये भी हो सकता है कि हमको ये बातें माननी पड़े। क्योंकि देखिए, कोई भी एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फाइटर जेट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। जिस तरीके से एक सबमरीन जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर का सब्स्टिट्यूट नहीं होती है, वैसे ही एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है फाइटर जेट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अब बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि या तो फिर हम राफेल की तरह, अगर हम MRFA को जो है कैंसिल करके राफेल की तरफ जाते हैं, तो हमें ये समय की बचत होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि हम 36 राफेल ऑलरेडी जो है वायुसेना खरीद चुकी है, और नेवी ने भी इसका सिलेक्शन किया था। तो फ्यूचर में अगर कभी राफेल जो है फ्रांस में बनना बंद भी हो जाता है, तो हमें इसके स्पेयर पार्ट्स के लिए जो है फ्रांस में पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सारी प्रोडक्शन लाइन जो है यहीं पे होगी। और और एक और फ़ायदा ये है कि राफेल का एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। और जो उसको क्या कहते हैं, फ्रांस को जो है नई जो प्रोडक्शन लाइन है वो चाहिए ही चाहिए। तो अगर इंडिया जो है अच्छा ऑर्डर देता है, तो उसकी प्रोडक्शन लाइन जो है यहीं पे शिफ्ट हो जाएगी। और एक तरीके से यहीं जो प्राइवेट कैपेबिलिटी है प्लेयर्स की, वो यहीं पे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें इससे डबल फ़ायदे होंगे। और ये चीज़ हम F-35 के साथ हो सकता है ना हो, क्योंकि F-35 के कुछ कंपोनेंट्स हमको ज़रूर बनाने को मिल सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा विमान जो है, क्योंकि हमें 2 ही स्क्वाड्रन चाहिए होंगी। क्योंकि देखिए, हमारा अपना M का विमान भी है, वो भी जो है 2030 तक जो है लगभग इसके ट्रायल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें जो है 2 स्क्वाड्रन से ज़्यादा F-35 की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि एक थोड़ा सा 5वीं पीढ़ी के विमानों के साथ एक ये भी दिक्कत रहती है कि कंपेयर टू 4.5 जनरेशन के विमान, जैसे राफेल हो गए, Su-30 MKI हो गए, इन सब जो विमान या यूरोफाइटर टाइफून हो गए, इनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मतलब कि ये कितने टाइम तक के लिए आपको जो है अवेलेबल रहेंगे किसी फ़्लाइट के लिए, ये मतलब कि आप इसको एक तरीके से ये समझिए कि जब आपको जो है आपकी एक गाड़ी है, ठीक है, वो जो है गैराज में ही पूरे टाइम नहीं खड़ी रहना चाहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई BMW बाय करते हैं, तो आपको उसको हो सकता है हर ज़रा सी चीज़ के लिए सर्विस सेंटर ले जाना पड़े। लेकिन एक जैसे कि Hyundai की गाड़ियाँ हो गई, जो जापानीज़ गाड़ियों की मारुति हो गई, ये आपको हमेशा जो है चलाने के लिए मिलेगा। आपको कहीं पर भी जाना है तो आप उसको बस खाली 5-6 महीने में एक बार सर्विसिंग करानी है, और फिर आप उसको जो है जैसा भी यूज़ करना चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 5वीं पीढ़ी के विमानों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको जो है बार बार रिपेयर के लिए जाना पड़ता है, इनका जो सॉफ्टवेयर अपडेट भी बार बार करना पड़ता है। तो एक ये भी चीज़ होती है, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कंपेयर टू 4.5 जनरेशन के विमानों से। खाली स्टेल्थ ही 5वीं पीढ़ी के विमान को जो है 5वीं पीढ़ी का नहीं बनाता, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं। और
एक तो दूसरी सबसे बड़ी बात भी है कि एक जो मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम की बात चल रही है कि जिसमें कि एक तेजस होगा, वो बाकी जो है 4 से 5 अनमैन विमान मतलब ड्रोन्स को जो है कंट्रोल करेगा। तो इन सब तरीके की नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से जो है स्टेल्थ फाइटर जेट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए स्टेल्थ फाइटर में भी जो है एक इंसानी पायलट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो ये मैन अनमैन टीमिंग है इसमें जो है एक फाइटर जेट जो है वो 4 से 5 ड्रोनों को जो है कंट्रोल करेगा, और वो ड्रोन जो है दुश्मन की सीमा में जाकर जो है वो चाहे तो कोई भी सूचना को जो इकट्ठा कर सकते हैं या फिर एक बम को गिरा के वापस आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पायलट की जान जो है बच जाएगी। ये जो है मेन इसका इम्पोर्टेंस है। और हमको फिर ये कि हमको ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। स्टेल्थ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी अब नहीं है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी ये है। तो हमें इंडिया को इस पर काम करना चाहिए, और हो सके तो MRFA को स्क्रैप करके या तो डायरेक्ट राफेल के लिए जाएं तो वो सबसे ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि लड़ाई धीरे धीरे खिसकते खिसकते जो है वो यहीं पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रही है। और हो सकता है कि फ्यूचर की लड़ाई हमें इंडिया, चाइना या फिर पाकिस्तान के साथ जो है हमें देखने को मिल जाए। और हम टू फ्रंट वॉर को भी जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है वो उसका बिल्कुल हुक्का पानी जो है सारा जो है चाइना ही देखता है, और पहले जो है अमेरिका देखता था। अमेरिका भी इसकी कुछ कुछ मदद कर रहा है, लेकिन वो सारी की सारी बेसिक जो डिफेंस नीड्स हैं अब चाइना उसकी पूरा कर रहा है। और हमें अपने देसी हथियारों पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो चाइना के हथियारों का जो बेस है वो रशियन टेक्नोलॉजी है। अब ऐसा अगर हमारे दुश्मन की टेक्नोलॉजी का बेस रशियन टेक्नोलॉजी है तो हमारा बेस रशियन टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता। हमें अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। धन्यवाद दोस्तों।